भारत के पास दो फेमस रॉकेट है, एक पीएसएलवी है, ये छोटी उड़ान के लिए होता है। पीएसएलवी ज्यादा ऊंचा पे नहीं ले जा सकता है, पीएसएलवी 600 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही ले जा सकता है। ये 2 टन के ही टोटल रॉकेट को सैटेलाइट को ले जा सकता है। अब एक ही सैटेलाइट भेज दीजिए 2 टन का, या कम कम वेट के ज्यादा सैटेलाइट को छोड़ सकते हैं। ये पोलर सैटेलाइट होता है। पोलर उसे कहते हैं जो पृथ्वी के पोल यानी ध्रुव पर घूमे, ध्रुवीय सैटेलाइट होता है, ऊपर नीचे करता है। तो ये पृथ्वी के ऊपर नीचे इस तरह से घूमता है। इसके हम लोग सन सिंक्रोनस भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य कहीं भी रहेगा, इस ये अगर घूमते रहेगा तो सूर्य को यहाँ से सूर्य दिखाई दे देता है। ये कम ऊंचाई पर होता है, इसलिए ये मौसम की मतलब जानकारी दे देता है, कहीं कहीं जासूसी का काम कर देता है, निगरानी वगैरह का काम कर, मतलब ये सब काम कर देते हैं, मौसम वगैरह का काम कर देता है। इसे छोड़ने के लिए पीएसएलवी रॉकेट का प्रयोग किया जाता है। ये 4 स्टेज का रॉकेट होता है। साइड साइड में तो बूस्टर लगे हैं, इनकी बात नहीं करते हैं। ये इतना भरोसेमंद रॉकेट है कि 1993 से आज तक ये केवल 2 बार फेलियर हुआ है। एक तो शुरुआत में ही फेलियर हो गया, और एक बार बाद में थोड़ा सा 2013 के पास आके थोड़ा सा फेलियर हो गया था। लेकिन उसके बाद आज तक ये दुनिया में सबसे ज्यादा एक्यूरेसी इसी सैटेलाइट का है। इसी ने चंद्रयान 1 दिया, इसी ने चंद्रयान 2, इसी ने मंगलयान भेजा, इसी ने एक साथ 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। ये बहुत भरोसेमंद है। इसके 4 स्टेज है, पहला सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड, यानी सॉलिड लिक्विड सॉलिड। तो इस तरह से व्हाइट कलर वाला सॉलिड है, इसमें लिक्विड फ्यूल भरा गया है। देखिए सॉलिड फ्यूल जो होता है वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। दिवाली का जो रॉकेट होता है उसमें सॉलिड फ्यूल होता है, बारूद भरा होता है, मारिए धस एकदम सीधे उड़ जाता है, वो कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन पृथ्वी के अलग अलग वातावरण में स्पीड अलग चाहिए, पावर अलग चाहिए, इसलिए अलग अलग स्टेज लगाए जाते हैं। लिक्विड वाला जो स्टेज होता है वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि आपके कंट्रोल में रह सकता है। जो सॉलिड वाला हिस्सा होता है उसमें फ्यूल के रूप में हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का प्रयोग किया जाता है। जो लिक्विड वाला हिस्सा होता है, इंजन लिक्विड का जो पार्ट होता है, उसमें हम लोग जो प्रयोग करते हैं, इसमें लिक्विड वाले में एसिमेट्रिक डाइमेटाडाइन हाइड्रोजाइन का प्रयोग करते हैं, उसके साथ साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो सॉलिड में ये, लिक्विड में ये, फिर ये सॉलिड, फिर लिक्विड। ये तो प्रोटेक्टिव केसिंग है, इसके अंदर सैटेलाइट लगे रहते हैं। यही रॉकेट है। रॉकेट एक बार गया, इस सैटेलाइट को लॉन्च किया, बाकी ये हिस्सा अंतरिक्ष में तैरते रहता है, जिसे अंतरिक्ष कचरा के नाम से जानते हैं। कभी कभी देखते होंगे सैटेलाइट की लॉन्चिंग टाल दी जाती है। क्या होता है कि जो सैटेलाइट को छोड़ने का रास्ता था उसी में कोई कचरा वगैरह आ जाता है, तो उसको टकराने का डर रहता है, इसलिए उसके लॉन्च को डिले कर दिया जाता है। दूसरा जो सैटेलाइट है वो होता है जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये जो होता है ये बहुत ही पावरफुल होता है। इसका एक तो सॉलिड हो सकता है, लेकिन यहाँ वाला जो हिस्सा होता है ये इसमें क्रायोनिक इंजन होता है। ये बहुत ही टफ टेक्नोलॉजी है क्रायोनिक इंजन, इस पर अलग वीडियो बनाएंगे, क्रायोनिक इंजन पे समझा देंगे। ये सैटेलाइट पोलर की तरह ऊपर नीचे नहीं घूमता है, बल्कि ये इस डायरेक्शन में घूमता है। पोलर सैटेलाइट जो था वो केवल 600 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूम रहा था, ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमता है। और इसकी खासियत क्या होती है, जब कोई चीज पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पे कर देंगे तो इसको पृथ्वी का चक्कर लगाने में उतना ही समय लगेगा जितना पृथ्वी अपना एक चक्कर लगाने में कर दे, यानी ये पृथ्वी के साथ साथ घूमने लगेगा। यानी अगर आपने किसी सैटेलाइट को इस कक्षा में भेजा है और इसको सेंटर्ड कर दिए कि दिल्ली पर घूमे, तो जितना तेजी से पृथ्वी घूमेगी, यानी पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी 24 घंटे में एक चक्कर लगाते हैं। यानी अगर इसको भेजने के टाइम आप इसे जिस शहर के ऊपर सेट कीजिएगा, ये हमेशा उसी शहर के ऊपर अपनी नजर गड़ाए रखेगा। इसलिए ये मिलिट्री के यूज में बहुत ज्यादा आ जाता है, लेकिन ये काफी दूरी पर होता है। इसको छोड़ने वाला रॉकेट भी खतरनाक होता है, जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारत के पास दुनिया के सबसे आधुनिकतम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। सैटेलाइट भी है हमारे पास, पीएसएलवी है छोटी उड़ान के लिए, और ये बाहुबली है जीएसएलवी। ये दुनिया में सबसे खतरनाक अभी है। आज इसरो का लोहा पूरी दुनिया